मीनिंगफुल थॉट, मीनिंगफुल हजारों विचार पर डे हमारे जीवन में आते हैं, पर डे। लेकिन 99% जो हमारे थॉट्स हैं वो सब निगेटिव होते हैं। अपने प्रति कुछ भी नहीं सोचते, दूसरों की मील रेख निकालने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि अपनी तरफ अंतर्मुखी हम कभी होते ही नहीं। कभी एक दो पल ऐसे निकालो खुद के बारे में आकलन करने वाले, इवेल्युएशन करने में। हमारे अंदर कौन सी, मैं नहीं कहता कि खामियां न ढूंढो, अपनी खूबियों का आकलन कर लो, और यदि कोई खामियां आ गई उनका भी आकलन कर लो, खूबियों को और आगे बढ़ा दो, परिमित कर दो, पुष्पित कर दो, और जो खामियां हैं उनको बाहर निकाल के बाहर तिलांजलि दे दो। एक महापुरुष बनने में हमको देर नहीं लगेगी। इसलिए मीनिंगफुल थॉट, जो उगे सो आप हुए, यदि हमको इसका भान रहे कि जिसका आज उदय हुआ है कल इसका अस्त होना ही, तो हमारे अंदर मीनिंगफुल थॉट्स की एक श्रृंखला बन जाएगी। जो उगे सो आप हुए, फूले सो मिला, जो फूल रहा है वो कल को मिला नहीं करते। जो चुने सो ढही पड़े, जिसको आप जोड़ जोड़ कर बड़ी इमारत बना रहे हैं, उसका क्या हो? जो चुने सो ढही पड़े, जाए सो मरी जाए। ये जीवन हमारा समुद्र है, यदि इसको हम एहसास रहे। सुनते हैं ना, कोई 22 साल के व्यक्ति आज नहीं रहा, कोई पढ़ते पढ़ते चला गया, कोई काम करते करते चला गया, कोई सोते सोते उठा ही नहीं सुबह, इसलिए बोलते हैं ईश्वर को धन्यवाद दो क्या की सुबह फिर मुलाकात करा दी हम सबकी। कई लोग आज दुनिया में ना उठे होंगे ना, हम लोग केवल उठे हैं, बहुत से लोग उठे ही नहीं। उनसे तो हमको धन्यवाद देना चाहिए। कि उठाया कौन? जब हम सो जाते हैं हमें कुछ ज्ञान भान रहता है, इस सुबह कौन उठा देता है हमें? कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी क्षमता है जिसने हमको उठा दिया आज फिर से। अन्यथा कईयों को सुना लिया तो उठाए ही नहीं। तो हमारे अंदर सामर्थ्य होती तो कौन नहीं उठना चाहता? हर व्यक्ति उठना चाहता है, लेकिन हम इतने सामर्थ्यवान खुद नहीं है, स्वयं नहीं है कि एक बार हम सो जाए तो खुद उठ जाए। तो उठाते ही कोई परम ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी क्षमता है जो हमें उठाती है। उसके प्रति धन्यता का, उसके प्रति हमें कोई प्लीज वर्ड हमको बोलना चाहिए रोज सुबह उठ के। श्रम ही सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न पाए। श्रम से भागना नहीं, शॉर्टकट जीवन मत अपनाओ। बहुत से लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, पूरे साल भर पढ़ते नहीं, परीक्षा के टाइम पे कुछ चुटके बना के नकल का आसरा लेकर और फिर परीक्षा हाल में घुसते हैं। कभी सफल भी हो सकते हैं, कोई न पकड़े, लेकिन अधिकांश आपको एक शर्मिंदगी महसूस हो सकती है पकड़े गए तो। इसलिए जीवन में शर्मिंदगी भी आ गई, महसूस करना पड़ जाए, तो वो लाइफ मैनेजमेंट नहीं, वो सफल जीवन नहीं। उसके लिए तुलसीदास जी ने नहीं कहा कि बड़े भागवान स्तन पाओ। हम शर्मिंदगी पूर्वक का जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हमको अवतरित नहीं किया है, हमको गर्व से के साथ में जीवन जीने के लिए अवतरित किया है। तो गर्व तभी होगा जब हम श्रम को अपनाएंगे, जब हम स्ट्रगल को अपनाएंगे। तो स्ट्रगल के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। श्रम ही तो सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न पाए। सीधी अंगुली घी जमो, घी जम गया, ठंड के दिनों में घी जम जाता है ना, तो सीधी उंगली से निकालेंगे, निकलेगा क्या? नहीं, उंगली को थोड़ी तिरछी करनी पड़ती है, टेढ़ी करनी पड़ती, तो वो घी निकलता है। ऐसे ही श्रम से ही सब कुछ होता है। सीधा सीधा ये बिना श्रम करते हुए जीवन आपका कंफर्ट जोन में हमेशा आप रहे आए और उपलब्धि आपके हाथों में आ जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारा काम ही हमारी पूजा है। हमने आपसे चर्चा करी है कई बार कि अगरबत्ती भले आप जीवन में कभी न जलाएं, कोई पाप लगने वाला नहीं।
बशर्ते आप अपने काम को पूजा मानकर। ये कबीर जिसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनका कहीं जिक्र नहीं आता कि किसी भगवान की इन्होंने पूजा करी। पहला जो चित्र आपने देखा है वो जुलाहे के घर में पैदा हुआ और वही कार्य करते हुए वो आगे बढ़े और इतनी अच्छी अच्छी बातें कार्य करते हुए इतने अच्छे अच्छे विचार आपको और हमको दे गए जो अमर कर गए उन्हें भी, और उनकी वाणी भी कबीर वाणी अमर हो गई।